नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपी अभी यादव की शानदार क्लास में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो दोस्तों हमारा एक बहुत ही बेहतर क्लास चालू हो चुका है, जिसमें दोस्तों हम आप त्रिभुज निकालना सीख रहे हैं। किसी भी वर्ग में या किसी भी आयत में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो सकती है निकालना सीख रहे हैं। तो दोस्तों उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इस तरीके से आपके पास आकृति दिया हुआ है और पूछा इसमें कितनी त्रिभुज है। तो दोस्तों आपके पास कितने त्रिभुज है, तो बोलिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बोलिएगा एक त्रिभुज यहाँ पे है, एक त्रिभुज यहाँ पे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज इसमें है, एक त्रिभुज यहाँ पे, एक त्रिभुज यहाँ पे और एक त्रिभुज यहाँ पे। क्या इसके सिवा भी इसमें कोई त्रिभुज है? तो इसके सिवा भी त्रिभुज है दोस्तों। तो बोलिएगा टोटल कितना हो गया है, 1 2 3 4 5 6। तो बोलिएगा आपको 6 तो यहाँ से मिल गया है, लेकिन इसके सिवा भी यहाँ पे त्रिभुज है। तो बोलिएगा कि एक बड़ा वाला त्रिभुज है, यहाँ से अगर चला जाए यहाँ से तो एक बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ से मिल जाता है। तो बोलिएगा 6 और 1 कितना हो गया, 7। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें और भी त्रिभुज है। तो बोलिएगा कि अगर यहाँ से चले, अब ऊपर से आ जाइए, यहाँ से अगर आते हैं तो एक त्रिभुज की संख्या यहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों आपको याद रख लेना है कि एक त्रिभुज यहाँ से, यानी टोटल कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 8, जो ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर दो त्रिभुजों को उल्टा करके एक दूसरे के साथ चिपकाया जाता है या लिखा जाता है, वहाँ पे 8 त्रिभुज बनता है। लेकिन दोस्तों एक 2 क्वेश्चन फिक्स है एग्जाम में, इसी पैटर्न पे सेम टू सेम आता है। जैसे दो त्रिभुजों को एक दूसरे से उल्टा करके पूछेगा कि इसमें कितने त्रिभुज है, और दोस्तों आपने स्टार देखा होगा, ये 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में सेम टू सेम आते हैं। इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं होगा। आपको याद रखना है कि जब भी 2 त्रिभुजों को किया जाएगा वहाँ पे 8 त्रिभुज बनेगा। और दोस्तों इसमें कितना त्रिभुज बनता है ध्यान देखिए। तो दोस्तों इसमें त्रिभुजों की संख्या गिनने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे गिन लेना है कि लाइन कट कहाँ पे कट रही है। बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों आपको याद रख लेना है कि यानी जहाँ से कोण क्या होता है, जहाँ से एक बिंदु से 2 लाइनें इधर उधर निकले तो वहाँ पे आपको मार्क बिंदु लगाना है। जितने बिंदु होंगे उतने इसमें कोण मतलब त्रिभुज बनता है। तो दोस्तों इसमें आया है टोटल 10। तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। तो दोस्तों आपको याद रख लेना है कि अगर स्टार बनता है तो उसमें 10 त्रिभुज रहता है। अगर कोई भी त्रिभुज अगर बना है तो उसमें 8 त्रिभुज रहता है। सेम टू सेम एग्जाम में छपा क्वेश्चन मिलता है इससे, और इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं होता है। तो आपको ध्यान से देखना है, हालांकि गिनना है तो हम बता दिए कि इसको कैसे गिनना है। जहाँ जहाँ से दोस्तों बिंदु है, जहाँ से 2 लाइनें एक दूसरे की ओर जा रही हैं इधर उधर, जहाँ से कोण का निर्माण हो जाता है, वहीं पे दोस्तों त्रिभुज भी बनता है यहाँ पे। तो इसमें 10 क्वेश्चन त्रिभुज होते हैं, सेम टू सेम एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो दोस्तों आपको याद रख लेना है कि अगर थोड़ी देर के लिए इस छोटे आकृति को और इस छोटे आकृति को भूल जाते हैं, तो बोलिएगा अगर इस छोटे को इधर वाले और नीचे वाले छोटे को अगर भूल जाएगा तो कैसा आकृति बनेगा, कैसा आकृति आपको दिखाई देगा। तो बोलिएगा कि सेम टू सेम ऐसी आकृति दिखाई देगी। एक वर्ग दिखेगा और इसमें 2 विकर्ण है, एक इधर वाला विकर्ण है और यहाँ से एक यहाँ विकर्ण हुआ है। तो बोलिएगा कि एक इधर से विकर्ण है। तो बोलिएगा कि अगर किसी भी वर्ग में अगर 2 विकर्ण डाला जाता है तो उसकी नंबरिंग कर डबल कर देना है। तो बोलिएगा 1 2 3 4। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 8। हालांकि ऐसी त्रिभुज हमको मतलब आप आकृति आपको याद ही करवा चुके हैं कि बहुत ही मेन आकृति है, आपको याद रख लेना है। तो हालांकि बोलिएगा कि इसमें 8 त्रिभुज हो जाता अगर ये दोनों नहीं रहता तब। तो बोलिएगा कि 8 त्रिभुज तो ऐसे हो गया है। अगर इन दोनों के आने से क्या कुछ और बदलाव हुआ है, तो बोलिएगा हो गया है। एक बोलिएगा यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो बोलिएगा 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10। दोस्तों अगर इन दोनों से आने से, तो बोलिएगा एक यहाँ से छोटा वाला का नया निर्माण हो जाता है। तो बोलिएगा एक इधर हो गया, तो बोलिएगा एक। बोलिएगा इसी के आने से एक इधर भी नया बन गया है। तो बोलिएगा बिल्कुल बन गया है। तो एक यहाँ भी हो गया, तो बोलिएगा एक हो गया है। बोलिएगा कि इसी के आने से एक नीचे भी यहाँ पे बन गया है। तो बोलिएगा कि 3 एक यहाँ बन गया। तो मतलब टोटल कितना बन गया है, 3। अगर 3 ऊपर बना है तो 3 नीचे भी बन जाएगा। कैसे, बोलिएगा कि एक यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गया है 1, दूसरा एक यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गया है 2, और तीसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गया है 3। तो दोस्तों मतलब एक का 3 ठो बन जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 2 10 11 12 13 और 3 16, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है राइट जवाब। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही आसानी से गिनिएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान माइंड को अपना यहाँ पर रखना है, तभी हो पाएगा। दोस्तों आपके सामने बहुत ही बेहतर सवाल आ चुका है। सवाल दोस्तों बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन हम उसको इतना ही आसानी से आपको समझा देंगे, लेकिन सारा का सारा ध्यान आपको बोर्ड पे देना है। दोस्तों इस तरीके से आकृति दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें कितने त्रिभुज है। दोस्तों इधर जो आकृति बनी हुई है वो हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि ताकि अलग से तोड़कर लिख दें, ताकि बाद में हम आपको समझा सकें। दोस्तों इसमें कितनी आकृतियाँ ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा कि इसमें 2 टाइप के पीछे के जितने भी वीडियो हैं उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें 2 टाइप का यूज कर इस फिगर को बनाया गया है। तो बोलिएगा कि अगर आपको पता है कि अगर कहीं भी एक
स्क्वायर बने यानी वर्ग बने या आयत बने, उसमें अगर 2 विकट डाल दिया जाता है तो उसमें 8 त्रिभुज बन जाता है। तो बोलिएगा कि अगर यहाँ से लेकर इसमें देखिए सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्या एक वर्ग है? तो बोलिएगा बिल्कुल एक वर्ग है। अगर एक वर्ग है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो यानी 2 विकट भी डाला हुआ है तो बोलिएगा इसमें तो 8 त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिए कि अगर क्या नीचे भी एक वर्ग दिख रहा है आपको तो बोलिएगा बिल्कुल नीचे भी एक वर्ग दिख रहा है, और इसी वर्ग में दोस्तों 2 विकट डाला हुआ है तो बोलिएगा बिल्कुल 2 विकट डाला हुआ है तो बोलिएगा 8 यहाँ से आकृति बन जाएगा। 8 और 8 का 2 पेयर बन चुका है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जब 2 वर्ग को एक दूसरे के साथ चिपकाया जाता है तो जहाँ चिपकते हैं वहाँ 2 त्रिभुज बन जाता है। तो बोलिएगा इस वर्ग को और इस वर्ग को एक दूसरे के साथ यहाँ से चिपकाया गया है, अगर यहाँ से चिपकाया गया है तो बोलिएगा यहाँ पे भी 2 बन जाएगा। तो दोस्तों आपके पास आंसर अभी फिलहाल कितना है? 8 ऊपर मिल गया है और इन दोनों को जोड़ने से 2 मिल गया है और नीचे की आकृति में 8 त्रिभुज मिल गया है। इसके सिवा ध्यान से देखना है दोस्तों, बोलिएगा कि हम पहले ही क्लास में बताएं कि अगर कहीं इस तरीके से बना है तो इसमें एक त्रिभुज होता है, लेकिन अगर बीच में कोई लाइन आ जाए तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। हालांकि इसमें 1 और 2, तो दोस्तों सबको जोड़ दीजिए 2 और 1 3, या तो बोले कि लाइनों की संख्या कर लास्ट का दोनों का गुणा कर सकते हैं। यहाँ से भी दोस्तों 2 जोड़ कर भी 3 आएगा। अगर इस तरह सोचेंगे कि लाइनों संख्या गिने तो 1 2 3, तो लास्ट का 2 नंबरों का गुणा और उसमें 2 का भाग, तो 2 से तो 2 कट ही जाएगा, 3 ही आएगा। तो याद रखना कि ऐसी आकृति में कितनी त्रिभुज बनती है? तो बोलिएगा 3 त्रिभुज बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान से देखिए उसी को सेम आकृति यहाँ से लेकर यहाँ तक बना हुआ है, तो बोलिएगा बिल्कुल है, बस थोड़ी सी टेढ़ी इसको रखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से तो 3 ही त्रिभुज बनेगा। तो बोलिएगा 3 त्रिभुज यहाँ से बन जाएगा, 3 त्रिभुज यहाँ से बन जाएगा। अगर यहाँ से 3 त्रिभुज बनेगा तो क्या इधर से भी 3 त्रिभुज बनेगा? तो बोलिएगा बिल्कुल यहाँ से भी 3 त्रिभुज बनेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने त्रिभुज बनेंगे? तो बोलिएगा कि दोस्तों 3 त्रिभुज बन चुका है। तो दोस्तों आपके पास कितने त्रिभुज आ चुके हैं? इसमें और भी त्रिभुज है, अभी ध्यान दीजिए। 8 8 16 16 2 18 18 2 तो 18 अच्छा 24 त्रिभुज आ चुका है। लेकिन इसमें ऑप्शन में भी दोस्तों 24 अलग नहीं है, इसमें और भी त्रिभुज है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम बोले हैं कि जब इस वर्ग का यूज किए तो इसमें इसको नहीं शामिल किए, जब इस वर्ग का यूज किए तो इसमें इसको नहीं शामिल किए, जब इस आकृति को शामिल किए तो बस इसमें इसी को बस शामिल किए, जब इधर वाले के यूज किए तो बस इसी को शामिल किए। लेकिन अब क्या होगा, इस वर्ग को और इस त्रिभुज वाली आकृति को मिलाकर त्रिभुज बनेगा। तो दोस्तों मार्कर की तरफ ध्यान से देखिएगा हमारे, बोलिएगा कि हम अभी चल रहे त्रिभुज वाले एरिया में, त्रिभुज वाला एरिया में चल रहे हैं। त्रिभुज वाला एरिया में आने के बाद हम अब आ जा रहे हैं स्क्वायर वाले एरिया में, यानी स्क्वायर वाले एरिया में आ जाते हैं। तो दोस्तों स्क्वायर वाले एरिया में क्या यहाँ से त्रिभुज बनता दिख रहा है आपको? तो बोलिएगा बिल्कुल दिख रहा है। तो दोस्तों उसी आकृति को हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो बोलिएगा एक आकृति निकल चुकी है। दोस्तों अगर ऊपर बना है तो क्या यहाँ से नीचे भी ऐसी आकृति बन रही है? बोलिएगा कि हम अभी चल रहे हैं वर्ग वाले एरिया में, अब चल रहे हैं त्रिभुज वाले एरिया में। तो क्या दोस्तों इसको मिलाने से एक आकृति आपको दिख रही है? तो बोलिएगा बिल्कुल दिख रही है, जो आपको नीचे निकाल दिए हैं। अब ध्यान से देखना है दोस्तों, इधर के साथ अगर ऐसी संबंध बना है तो क्या इधर के साथ भी ऐसा संबंध है? इधर भी है, ध्यान से देखिए। बोलिएगा कि हमको अभी त्रिभुज वाले एरिया से शुरू कर रहे हैं, त्रिभुज वाले एरिया से चलकर अब आ जाए दोस्तों वर्ग वाले एरिया में। वर्ग वाले एरिया में आने के बाद इसको जोड़ देना है, इसको क्या करना है दोस्तों? तो जोड़ देना है। तो क्या ऐसी आकृति बन जाएगी? दोस्तों यहाँ पे आकृति बनी हुई है, हम जो बाहर लिख चुके हैं, दिखा दिया आपको वहाँ पे। तो दोस्तों अगर ऊपर ऐसी संभव है तो क्या नीचे भी संभव है? बिल्कुल है। बोलिएगा कि हम अभी फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं त्रिभुज वाले एरिया से, यहाँ आने के बाद अब आ रहे हैं स्क्वायर वाले एरिया में। आने के बाद आपको इस तरीके से चलाना है दोस्तों। बोलिएगा कि यहाँ से भी एक आकृति बन जाएगी, जो दोस्तों हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो दोस्तों दिखाने के लिए आपको सेम टू सेम बाहर की आकृति, इस आकृति को हम बाहर की ओर निकाल कर लिख दिए हैं। दोस्तों आपको ध्यान से देखना है कितनी आकृति बन चुकी है। तो बोलिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 आकृति बनी है, यानी 4 इसमें और जोड़ दीजिए। तो दोस्तों 8 2 10 8 18 3 21 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो 24 है। 24 4 कितना हो जाएगा? 28, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाता है 4th राइट जवाब। दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं और इसी तरीके से दोस्तों डिफाइन करके क्वेश्चन जो भी हार्ड होता है उसको हम अलग करके लिख देते हैं। क्लास अच्छी लगती है दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई आपके सामने अगला क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे ध्यान से देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इस प्रकार की आकृति है, इसमें ट्रेंगलों की संख्या कितनी है, कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान समझना है, बोर्ड पे ध्यान से देखिए, हम आपको तुरंत का तुरंत समझा देंगे, लेकिन सबसे पहली बात है कि आपका सारा का सारा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। दोस्तों इसमें पूछ रहे हैं कि कितने त्रिभुज हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है। हम बताए हैं कि किसी भी वर्ग में अगर एक विकट डाल दिया जाए तो उसमें कितने त्रिभुज बनते हैं? तो 2 त्रिभुज बनते हैं। सिर्फ आपको एक बड़ी वाली आकृति को देखना है। बोलिएगा कि एक वर्ग है, क्या है? एक वर्ग है। एक वर्ग में
केवल एक विकर्ण डाला हुआ है, तो बोलिएगा कि यहाँ से दो त्रिभुज बन जाएगा, दो त्रिभुज बन जाएगा। उसके बाद ध्यान से दोस्तों आपको एक ये भी बात बताए हैं कि किसी भी वर्ग में अगर दो विकर्ण डाल दिया जाए तो बोलिएगा कि इसमें 8 त्रिभुज बन जाता है, क्योंकि नंबरिंग कर डबल कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक वर्ग है, यहाँ से बस छोटी वाली आकृति को देखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलिएगा कि एक वर्ग है और एक वर्ग में दो विकर्ण डाला हुआ है, तो बोलिएगा यहाँ से तो 8 त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ से 8 त्रिभुज बन जाएगा। अब ध्यान से देखना है दोस्तों, अभी कितना हो गया है, तो बोलिएगा कि दो इसमें हो गया है, एक वर्ग में विकर्ण एक तो डालेगा, तो ये छोटा वाले में एक वर्ग है और इसमें दो विकर्ण डाला हुआ है, तो इसमें 8 त्रिभुज बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, एक बोलिएगा कि यहाँ पे एक बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, तो बोलिएगा एक यहाँ पे भी बन रहा है। अब ध्यान से देखना है दोस्तों, हम बताएं दोस्तों कहीं भी अगर आपको इस प्रकार की आकृति मिल जाए, इस प्रकार की आकृति मिल जाए और इसमें एक लाइन होती है, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, तो बोलिएगा 3 त्रिभुज होता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इतने लाइन को बस देखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या वैसी ही लाइन है, तो बोलिएगा बिल्कुल है, यहाँ पे तो 3 त्रिभुज बन जाएगा, तो 3 त्रिभुज यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपके पास कितना हो जाएगा, बस फाइनली आंसर हो जाता है, बोलिएगा कि 8 2 10 10 1 11 11 3 14, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन समझा देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका सारा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। तो दोस्तों फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, किसी भी वर्ग में अगर एक विकर्ण डाला जाता है तो उसमें दो त्रिभुज बनता है, जिसमें मान लेते हैं बड़ा वाला एक वर्ग है और इसमें एक विकर्ण डाला हुआ है, तो दो त्रिभुज हो गया। दोस्तों ये छोटे वाले को एक वर्ग मानेंगे और क्योंकि वर्ग है और वर्ग में दो विकर्ण डाला हुआ है, तो यहाँ से 8 बनेगा, तो 8 इसमें और 2 इसमें 10 हो जाएगा। एक यहाँ पे लगा 11, और किसी भी पता है दोस्तों एक त्रिभुज है इस प्रकार की आकृति, इसमें 3 बनता है, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ से 3 हो जाएगा 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है और बहुत ही आसानी से समझा देंगे, लेकिन फिर से बोल रहे हैं दोस्तों सारा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। बोलिएगा दोस्तों यहाँ पे भी एक वर्ग दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या एक वर्ग दिख रहा है आपको, जिसपे दोस्तों हमारी मार्कर चल रही है, बस उसी को देखना है। तो बोलिएगा एक वर्ग है, बिल्कुल है, एक वर्ग है, तो बोलिएगा बिल्कुल एक वर्ग है। अब दोस्तों हम बताएं कि किसी भी वर्ग में अगर दो विकर्ण डाला जाता है, तो बोलिएगा एक विकर्ण इधर से डाला हुआ है और एक विकर्ण इधर से डाला हुआ है। किसी भी वर्ग में अगर दो विकर्ण डाल दिया जाए तो वहाँ पे 8 त्रिभुज बन जाता है, 8 त्रिभुज बन जाता है। उसके बाद दोस्तों बोलिएगा कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज, इस तरीके से इस कोने पर एक त्रिभुज, दोस्तों हर एक कोने पर बन रहा है। बोलिएगा यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, एक यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, एक यहाँ पे त्रिभुज, एक यहाँ पे त्रिभुज, एक यहाँ पे त्रिभुज, एक यहाँ पे त्रिभुज, इसके सिवा तो कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। इधर तो बोलिएगा कोई त्रिभुज ही नहीं बन रहा है। तो 8 के बाद दोस्तों 8 2 10 2 12 2 14 2 16, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है राइट जवाब। आपके पास 16 त्रिभुज आ जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बहुत ही ध्यान से और स्मार्ट अप्रोच के साथ समझा देंगे। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, इसमें पूछता है कि कितनी त्रिभुज है। तो दोस्तों इस आकृति को ध्यान से थोड़ा देखिए, आप इस आकृति से पहले मिल चुके हैं। कैसे दोस्तों, इसी आकृति को समझाने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे डेमो के तौर पे नीचे लिखे हैं। बोलिएगा कि किसी भी एक वर्ग में अगर दो विकर्ण डाल दिया जाए, तो बोलिएगा यहाँ से यहाँ तक एक वर्ग है, एक वर्ग है और इसमें कितने विकर्ण डाला हुआ है, 2। दोस्तों इस आकृति पर ध्यान से देखिए, तो क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आपको वर्ग दिख रहा है, तो बोलिएगा बिल्कुल एक वर्ग है। और एक वर्ग में अगर दो विकर्ण डाल दिया जाए तो बोलिएगा कितने त्रिभुज बन जाते हैं, तो बोलिएगा 8 त्रिभुज बन जाते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, इधर भी बोलिएगा कि एक वर्ग है, एक वर्ग है, और किसी भी वर्ग में दोस्तों अगर दो विकर्ण डाल दिया जाए, एक इधर से डाल दिया जाए और एक इधर से डाल दिया जाए, तो बोलिएगा 8 त्रिभुज बन जाता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 8 इधर बन गया, 8 इधर। अभी दोस्तों हम बताएं कि कभी भी दो वर्गों को एक साथ चिपका दिया जाए तो वहाँ 2 नया त्रिभुज बन जाता है। जैसे एक इधर दोस्तों, एक इधर वर्ग है और एक इधर वर्ग है, इसके साथ जिस लाइन से चिपकाया जाता है वहाँ पे 2 नया त्रिभुज बन जाता है। कैसे बन जाता है ध्यान देखिए दोस्तों, यहाँ से चलिएगा, यहाँ से जाते जाते यहाँ से आते आते एक बोलिएगा दोनों के संयोग से यहाँ पे नया त्रिभुज बन जाएगा, ठीक बन जाएगा। अब इसी तरीके से ऊपर वाली लाइन से देखा जाए, यहाँ से लेकर यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से भी एक त्रिभुज। हालांकि दोस्तों हम पहले क्लास में आपको बता दिए थे कैसे बनता है, तो आपको डायरेक्ट देखना है। तो बोलिएगा दोनों लाइन से यहाँ से चिपक रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, चिपक रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ से 2 त्रिभुज बन जाएगा। दोस्तों सिर्फ इतनी आकृति होती तो 8 8 16 2 18 त्रिभुज बन जाता, लेकिन इसमें इसके सिवा अगर एक प्लस एक लाइन डालने से त्रिभुजों की संख्या बढ़ जाएगी। सिर्फ एक नया लाइन इधर से जोड़ दिया है तो त्रिभुजों की संख्या बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी ध्यान से देखना है दोस्तों बोलिएगा कि अभी फिलहाल हम आपके पास निकाल चुके हैं 8 इस आकृति में, 8 इस आकृति में, और दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 2। अब इसके सिवा दोस्तों आपको मेरे मार्कर की तरफ ध्यान से देखना है। दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कभी भी आपको अगर ऐसी आकृति दिख जाए और इसमें एक लाइन, तो इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं, बोलिएगा 3। तो दोस्तों क्या आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ से, तो बोलिएगा कि क्या वैसी आकृति दिख रही है आपको, तो बोलिएगा कि बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। तो बोलिएगा कितना हो जाएगा इसमें,
तो बोलिएगा इन दोनों को मिलाने से 3 त्रिभुज बन जाएगा। जब उधर से बन जाएगा दोस्तों, तो अगर वही चीज़ इधर से देखा जाए, यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर, तो बोलिएगा बिल्कुल हो जाए, इनमें भी 3 हो जाएगा। तो दोस्तों 3 और 3 यानी दोनों ऊपर वाला से 3 मिल जाएगा और नीचे वाला से 3 मिल जाएगा। तो दोस्तों कितनी आकृति हो चुकी है, जो कि 8 दूना 16, 2 18, 18 6 24, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम दोस्तों इतनी बेहतर क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन आपको उतने ही बेहतर स्मार्ट से समझा देते हैं। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगती है या समझ में आती है आपको, तो वीडियो में कमेंट लाइक और जरूर कीजिए। और इसमें कुछ कमी रहती है तो वीडियो वो भी कमेंट करके बताइए। दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं और इतने ही स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको समझाएंगे, लेकिन आपका सारा का सारा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। दोस्तों आपके सामने बहुत ही बेहतर सवाल आ जाता है, लेकिन हम दोस्तों आपको उतना ही बेहतरीन के साथ आपको समझा देंगे, लेकिन सारा का सारा ध्यान दोस्तों बोर्ड पे देना है। दोस्तों ये आकृति दिया हुआ है, पूछ रहा है इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है, आपको सिर्फ जिस पे लाइन चला रहे हो उस पर ध्यान देखना है। दोस्तों बोलिएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इस आकृति को तो जान ही रहे हैं, तो बोलिएगा बिल्कुल जान रहे हैं, क्योंकि इस आकृति पर कितना बनेगा, तो बोलिएगा 3 बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम बताए हैं कि जब भी इस तरीके से आकृति बने इस तरीके से, तो 3 बन जाएगा। दोस्तों सिर्फ ऊपर वाला में 3 बना है इन दोनों का यूज से। तो दोस्तों बोलिएगा कि वैसे नीचे वाला में भी बन जाएगा, तो बोलिएगा बिल्कुल बन जाएगा। तो इसमें भी बोलिएगा 3 बन जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए हम किसका यूज किए हैं, अभी ध्यान से देखना है। बोलिएगा सिर्फ ऊपर का 2 का यूज किए तो 3 बना है, सिर्फ नीचे का 2 का यूज किए तो 3 बचा है। तो दोस्तों अब इसको और इसको यूज करेंगे, फिर से ध्यान देखिए, सिर्फ इन दोनों का यूज किए तो 3 बना है, सिर्फ नीचे वाला का यूज किए तो 3 बना है। अब एक ऊपरला और एक नीचे वाला का यूज कर रहे हैं, ध्यान देखिए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, यहाँ से एक त्रिभुज बन जाएगा। तो बोलिएगा बिल्कुल बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से लिख लेना है प्लस का 1। दोस्तों इसी तरीके से एक ऊपर वाला एक नीचे वाला का यूज कर मतलब यहाँ से एक त्रिभुज बन जाएगा। तो बोलिएगा बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ से लेकर एक त्रिभुज बन जाएगा, तो बोलिएगा बिल्कुल बन जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है इसमें 8 त्रिभुज कैसे हो गया, ध्यान से देखिए दोस्तों हम बताएं कि ऊपर के दोनों का यूज किए हैं तो 3 बन गया है, सिर्फ ऊपर का यूज किए तो, सिर्फ नीचे का यूज किए तो 3 बन गया। तो बोलिएगा एक ऊपर एक नीचे का भी तो यूज किया जा सकता है, तो इधर को भी कर दिया, 8 हो गया। लेकिन दोस्तों आपको जरूर नहीं कि सिर्फ ऊपर का ही अप्रोच कर रहे थे, बोलिएगा कि हम इधर से करेंगे तो आप इसको लेते तब 3 बनता है, इसको लेते तब भी 3 बनता है, लेकिन फिर इसको और इसको से साथ जोड़ दिया जाता है। तो इसको करने का 2 विधि है दोस्तों। हम यहाँ पे 2 डायग्राम लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इस तरह से करने के बाद एक बड़ा वाला इधर त्रिभुज बन रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इधर से देख रहे थे तब। तो दोस्तों यहाँ से कहने का मतलब, अगर आपके मन में आ रहा होगा कि नहीं हम इन दोनों को, इस लाइन को बेस मानेंगे, इस लाइन को बेस मानिएगा तो त्रिभुज कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, और इस पे भी तो 3 बनेगा। तो दोस्तों जब इस लाइन को बेस मानिएगा तो आपको 2 त्रिभुज इस प्रकार का कुछ मिलेगा। तो बोलिएगा इस प्रकार से मिलेगा, यानी एक इसको और एक इसको जोड़ा जाएगा। तो बोलिएगा नीचे भी मिल जाएगा, एक ऐसे मिल जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखना है, ऐसी भी आकृति मिलेगी, ऐसी भी मिलेगी, वो आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से उसको मान रहे थे। अगर इन दोनों का यूज किए होंगे तो 3 मिला है, इन दोनों का यूज किए तो 3 मिला है, लेकिन फिर इन दोनों का यूज करेंगे तो ऐसी आकृति मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक हो चुका है। दोस्तों बोलिए कि यहाँ पे भी 3 आकृति बन रही है, तो बोलिएगा बिल्कुल बन रही है। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से तो बोलिएगा यहाँ से भी 3 बन जाएगा, तो बोलिए 3 बन जाएगा। दोस्तों इस बार क्या होगा, इस पूरे को बेस लाइन मानिए, तो बोलिएगा बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ पे भी कितना बनेगा, तो बोलिएगा 3 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? 3, क्योंकि दोस्तों जब भी इस प्रकार की आकृति है, इस पर एक जाकर लाइन गिर जाएगी तो 3 बन जाएगा, तो लाइन जाकर गिर रही तो 3 बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से भी 3 बन गया है। तो दोस्तों अब कितना त्रिभुज बन गया है, देखिए 3 3 6 7 8 8 6 14, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों समझ में तो आ ही गया होगा, नहीं आया हो दोस्तों वीडियो को फिर से देखिएगा, उसको 2 तरीके से बताएं, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए। एक ही तरीका बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों बता दिए, अब दोनों विधि से लगा सकते हैं, इसलिए बता दिए हैं। दोस्तों आपके सामने जो आकृति आ चुकी है, इस आकृति में तो बहुत ही डेंजरस चीज़ है, थोड़ा सा भी मतलब इधर उधर दिमाग हुआ गलत हो जाएगा, लेकिन हम दोस्तों उतना ही आपको क्लीन और सफाई से समझा देंगे, इसको ध्यान दीजिए। दोस्तों आप बताइए कि अभी भी पहले ही बताएं कि जब भी 2 त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर उल्टा रख दिए जाएं तो इसमें कितने त्रिभुज बनता है, तो बोलेगा 8 बनता है। हम आपको गिनवा के दिखाए थे, हालांकि फिर गिन देते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक सीधा वाला त्रिभुज बड़ा वाला, तो बोलिएगा 7 हो जाएगा। एक उल्टा वाला त्रिभुज, तो बोलिएगा 8 हो जाएगा। ऐसी आकृति रहेगी तो 8 बनेगा ना। तो बोलिएगा कि अगर थोड़ी देर के लिए इस लाइन को अगर मिटा दिया जाए तो क्या वैसी ही आकृति दिख रही है, तो बोलिए बिल्कुल दिख रही है। इस लाइन को थोड़ी देर के लिए दोस्तों अगर मिटा दें तो क्या वैसी ही आकृति दिख रही है, तो बोलिएगा बिल्कुल दिख रही है। तो इसमें कितना त्रिभुज बन जाएगा, तो बोलिएगा यहाँ से 8 त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन इस लाइन के आने से दोस्तों क्या हो रहा है, ध्यान से आपको देखना है। इस लाइन को आ जाने से
क्या हो रहा है ध्यान देखिए। तो दोस्तों अब सिर्फ इतने लाइन को देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ से बोलिएगा कि ए भी एक त्रिभुज में और उस पर एक लंब डाला हुआ है, तो बोलिएगा इसमें तो 3 बनता है। अब ये सब सवाल बताएं दोस्तों, सेम ध्यान देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बोलिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें भी 3 बन जाएगा। तो दोस्तों आपके पास कितना हुआ 8 + 3 + 3। तो दोस्तों बोलिएगा क्या इसके सिवा भी बन रहा है, तो बोलिएगा ध्यान से देखना है दोस्तों। हम सिर्फ 8 पहले बनाए हैं और 3 इधर बनाए हैं। दोस्तों आपको करना क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, इस बेस लाइन को लंब मान लेना। क्या मान लेना है, लंब। इसको अगर लंब मान लेते हैं दोस्तों, तो बोलिएगा कि इसके सहारे से सिर्फ इसको अलग यूज किए हैं और दोस्तों इसको अलग यूज किए हैं, लेकिन अब इन दोनों को मिलाने से कैसी आकृति बन जाएगा, ध्यान से देखिए, जिसमें हमारी मार्कर चल रही है। तो बोलिएगा कि बिल्कुल एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज तो बन ही रहा है, तो बोलिएगा ऐसा बन रहा है। जब ऐसा इधर बन रहा है तो ऐसा इधर भी बनेगा। तो दोस्तों उसी पार्ट को हम अलग निकाल दिए हैं, बोलिएगा यहाँ पे निकाल चुके हैं। दोस्तों बोलिएगा कि इसी बेस लाइन से अगर इधर देख लिया जाए इधर, तो बोलिएगा यहाँ से भी एक नया त्रिभुज बन जाता है, एक नया त्रिभुज बन जाता है। तो उसी लाइन को यहाँ निकाल चुके हैं। तो दोस्तों बोलिएगा कि और 2 हो चुका है, ठीक। अब दोस्तों अब इसके बाद क्या होगा कि इसी को अब ध्यान से लिखिए, अब क्या होगा कि हम इस बेस लाइन से मान कर देख लिए थे इसको 2 भाग में कर कर। अब क्या होगा, हम इसको बेस लाइन मानेंगे, इसको बेस लाइन मानेंगे। तो यहाँ से लेने के बाद इसी को हाइट मानते हुए अब ऊपर जाना है, ऐसे ऊपर जाना है और बोलिएगा कि यहाँ से आना है, एक यहाँ पे त्रिभुज बन जाएगा। तो बोलिएगा दोस्तों यहाँ पे निकाल चुके हैं। दोस्तों सेम अगर वैसे उधर बन रहा है तो बोलिएगा यहाँ पे भी चल रहा है, देखिए जिसमें मार्कर चला रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखना आपको। तो बोलिएगा इस पर भी चल रहा है एक मार्कर, जिस पे चल रहा है इस पर भी एक नया आकृति बनेगी जो यहाँ निकाल चुके हैं। दोस्तों बोलिएगा कि हम बहुत ही स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको अलग अलग आकृति को निकाल कर समझा रहे हैं कि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन हो। तो बोलिएगा 2 यहाँ से बन जाएगा, 2 यहाँ पे लिखिए। दोस्तों जोड़िए, टोटल 8 6 14 2 16 2 18, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है राइट जवाब। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों इस टाइप का क्या होगा, किसी भी आयत या वर्ग में जिस टाइप का जितने भी कंप्लीट क्वेश्चन बन सकते थे सारा का सारा क्वेश्चन करा दिए हैं। और दोस्तों इसमें और भी 1-2 टाइप अगर बचा है, क्योंकि हमको पता है कि एक वर्ग बनाता है चारों साइड से भी वर्ग बना देता है, उस टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों, हम उसको अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ क्या होगा, अभी भी त्रिभुज गिनने का बहुत तरीका है, लेकिन त्रिभुज देगा उसमें त्रिभुज बना के पूछता है। तो दोस्तों हम इसी तरीके से आपको कंटिन्यू क्लास देंगे। लेकिन दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।